नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक हिंदी का बहुत ही अच्छा टॉपिक वर्णमाला, जिसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स भी तैयार करेंगे। तो वर्णमाला पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें भाषा का ज्ञान जरूरी है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे भाषा। हेडिंग डालेंगे भाषा। तो भाषा में सबसे पहले हमें जानना होगा कि भाषा भाषा संस्कृत के भाषा संस्कृत के भा शब्द से मिलकर बनी है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बनी है बनी है। अगर आपसे कोई पूछे भाषा, तो आप बताएंगे भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बनी है। भाषा का भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का क्या अर्थ होता है? बोलना। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई, भाषा की सबसे सार्थक इकाई, तो आप बताएंगे वाक्य। क्या बताएंगे मेरे भाई? वाक्य। हमने जाना भाषा भाषा संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बनी है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सबसे सार्थक इकाई वाक्य है। अब हम सबसे जानेंगे वाक्य। तो वाक्य की छोटी इकाई होती है, उसे कहते हैं उपवाक्य। वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य की भी छोटी इकाई होती है, उसे हम कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं मेरे भाई? पदबंध। और पदबंध की भी छोटी इकाई होती है, उसे पद कहते हैं। और पद की जो छोटी इकाई होती है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर की छोटी इकाई होती है, उसे ध्वनि या वर्ण कहते हैं। ध्वनि या वर्ण कहते हैं। वर्ण। तो हम जानेंगे वाक्य की छोटी इकाई को उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य की छोटी इकाई को पदबंध कहते हैं। और पदबंध की छोटी इकाई को पद कहते हैं। पद की छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। और अक्षर की छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। तो इतना ओके हो गया। अब हम जानेंगे वर्णमाला। पढ़ेंगे वर्णमाला। हेडिंग लगाएंगे वर्णमाला। हेडिंग लगाएंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला पढ़ने के से पहले हमें वर्ण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लगाएंगे हेडिंग वर्ण। और वर्ण में हम सीखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। तो हम जानेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वनि। ध्वनि में हम जानेंगे कि यह भाषा की उच्चरित इकाई है। यह भाषा की उच्चरित इकाई है। यह भाषा की उच्चरित इकाई है। उच्चरित इकाई है। यह भाषा की उच्चरित इकाई है। अब ध्वनि जान लिया, तो हम जानेंगे वर्णमाला। हाँ, और एक बात और, अगर तुमसे कोई पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, अगर तुमसे कोई पूछे भाषा की, यहाँ पे नोट डाल लो, नोट, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो हम बताएंगे क्या है? वर्ण है। क्या है मेरे भाई? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। और हाँ, अगर एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो हम बताएंगे
क्या है मेरे भाई? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। ठीक, अब हम जानेंगे आगे